नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं साझा भारत। मैं हूं आपके साथ मंजर इमाम। आज आपके साथ बात करेंगे कि जयराम महतो गोमिया विधानसभा से जो है आभार यात्रा शुरू कर दी है और लगातार कई पंचायतों का दौरा किए। कल सनसनी पैदा कर दिए हैं आभार यात्रा शुरू करके, और गोमिया की उसी धरती से, जिस धरती के विधायक लंबोदर महतो चुनौती देते हैं जयराम महतो को, और जयराम महतो बखूबी उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और जल्द ही कोर कमेटी की बैठक करके वो अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। लेकिन उससे पहल उन्होंने आभार यात्रा शुरू करके झारखंड की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। आज हम उन्हीं सीटों पर बात करेंगे। क्या जयराम महतो 9 महतो बहुल सीटों को टारगेट कर चुनाव की तैयारी में जुटने की कर रहे हैं कोशिश? क्या स्वदेश महतो से कुर्मी नेता होने का तमगा छीनने की है जयराम की तैयारी? आज इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। दरअसल झारखंड अलग राज्य के प्रणेता रहे आंदोलनकारी कृष्ण प्रसाद महतो के पुत्र जयराम महतो अब राज्य की सियासत का जाना पहचाना नाम बन गए हैं। जब जयराम ने खुद को और अपने पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया तो राजनीति के जानकारी से बचपना और राजनीतिक जल्दबाजी भरा कदम बताया था। लेकिन जिस प्रकार से जयराम और उनके लोगों ने वोट हासिल किया, लगभग पूरे राज्य में 8.5 लाख के आसपास जेबीकेएसएस ने वोट हासिल किया और अकेले जयराम महतो ने 3.5 लाख के करीब वोट हासिल किया। और इससे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। और जयराम महतो के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि जिस कदर उनके सभाओं में युवाओं की भीड़ उमड़ती जा रही थी, क्या यह वोटों में तब्दील हो पाएगी? लेकिन लोकसभा चुनाव में ये साफ देखा गया कि जिस तरह से भीड़ उमड़ती थी उनकी सभा में, लाखों की संख्या में, चाहे वो नामांकन रैली हो, चाहे वो जनसभा हो, वो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो भीड़ वोटों में तब्दील हो गई। और ये भीड़ खास करके युवाओं, वरिष्ठ माँ बहनों की भीड़ थी। और ये माँ बहन युवा एक राज्य में एक नए नेता पैदा करने के लिए वोट किया है। लगातार इस मिथ्या को तोड़ दिया 3.5 लाख वोट लाकर। जो नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहे थे कि जयराम महतो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चुनाव जीतने की बात में जमानत जब्त की बात कर रहे थे, लेकिन 3.5 लाख वोट लाकर जिस तरह से उपस्थिति दर्ज कराई है, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की हलक सूख गई है। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां अभी जयराम से बातें चलने की खबर चला रहे हैं। हालांकि ये कितनी सत्यता है, ये जयराम महतो और उनकी पार्टी ये ऐलान करेगी कि हम भविष्य में किसके साथ गठबंधन करेंगे। ऐसे तो सारी पार्टियां दावा कर रही है कि जयराम महतो से हमारी बात हो रही है, लेकिन इस बात को जनता तक पहुंचाना अब जयराम महतो की बारी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ने अकेले चुनाव के बाद किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। वैसे तो अब जयराम महतो दूर की राजनीति बनाने में जुट गए हैं। भले ही उन्होंने घोषणा किया है कि उनकी पार्टी 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मगर सच इससे परे है। जयराम की रणनीति फिलहाल राज्य की राजनीति में नया बड़ा कुर्मी नेता बनने की है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। नया कुर्मी नेता बनने की जो लोग कह रहे हैं कि स्वदेश महतो के स्थान ग्रहण करेंगे, स्वदेश महतो को रिप्लेस करेंगे। अब ये चुनाव पर तय होगा कि जो है कितना ये सीट ला पाते हैं और स्वदेश महतो की जगह ले पाते हैं। स्वदेश महतो पिछले झारखंड आंदोलन के बाद लगातार 18 से 20 साल राज्य में उनकी तूती बोलती थी और 5 विधानसभा सीट जीतकर सर्वाधिक जो है सीट जीतकर भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाजपा के अलग अलग सरकारों के साथ उन्होंने गठन किया। पिछली बार जेएमएम और भाजपा और भाजसू, जिसमें डिप्टी सीएम बने थे स्वदेश महतो। हम फिलहाल जयराम महतो की बात करेंगे और जयराम महतो लगातार 9 जो है कुर्मी बहुल सीटों पर टारगेट फोकस करके चुनाव लड़ रहे हैं। वो 9 सीट है सिल्ली, इचागढ़, मांडू, रामगढ़, बागमारा, गिरिडीह, डोमरी,
गोमिया, टुंडी। फिर से एक बार दोहरा देता हूं ताकि हमारे साझा भारत के दर्शकों को पता चले कि ये 9 महतो बहुल सीट है जहां महतो निर्णायक भूमिका में है। महतो जिनको वोट दे देंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। ये समुदाय सबसे निर्णायक भूमिका में है इन 9 सीटों पर। वो सीट है सिल्ली, यानी कि रांची लोकसभा का है। ईचागढ़, ये आपके रांची लोकसभा का ही पार्ट है, हालांकि ये सरायकेला खरसावां जिला के आसपास है। मांडू, जो रामगढ़ जिला का है। रामगढ़, आपके अभी सुनीता चौधरी वर्तमान सांसद जो है चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी, वहां से विधायक है। बागमारा, ढोलू महतो अभी सांसद बन गए, यहाँ से विधायकी का वो इस्तीफा दे दिया है। गिरिडीह, यहाँ से जेएमएम के सुदीप सोनू विधायक है। उसके बाद आपके गोमिया, गोमिया से एकमात्र आजसू के विधायक लंबोदर महतो है। उसके बाद गोमिया आपके टुंडी, टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो जो गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी थे इंडिया अलायंस के। और टुंडी जो है गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र भी है जयराम महतो की। हालांकि बहुत जल्द आप अपनी पार्टी को लेकर रणनीति बना रहे हैं, जितनी जल्द हो सके पार्टी का निबंधन कराने की तैयारी भी चल रही है। अब हम बात करेंगे सुदेश महतो की। दरअसल सुदेश महतो जयराम महतो के जो सहयोगी है, जयराम महतो के जो करीबी है, उन्होंने कहा कि सुदेश और आयसू है जयराम के निशाने पर। दरअसल अलग राज्य आंदोलन से लेकर फिर झारखंड अलग होने के बाद से लेकर अब तक विनोद बाबू, निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, टेकलाल महतो, जगन्नाथ बाबू और कई कुर्मी नेताओं का उदय हुआ। लेकिन आपने सारा चीज देखा है किस तरह से कई कुर्मी नेताओं का हत्या हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता राजनीति अस्त भी होती चली गई है। कई कुर्मी नेताओं की राजनीति हाशिए में चली गई है। उसमें से एक है सुदेश महतो, जो लगातार 16 से 18 साल राजनीति में रहने के बावजूद अभी बहुत सिसक के ये पार्टी जी रही है, क्योंकि इनका वोट बैंक जो है जेबी केसेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कितना शिफ्ट होगा विधानसभा में, ये तो फिलहाल देखना बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार आयसू का जो गोमिया की खाता खुलने वाली थी, चाहे वो रामगढ़ की खाता खुलने वाली थी, वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये भी निश्चित नहीं है। तो दरअसल हम बात करेंगे झारखंड गठन के बाद झारखंड की कुर्मी राजनीति में सुदेश का उदय हुआ। कभी 5 विधायक जीतने वाले आयसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो खुद अपनी गृह सीट सिल्ली से 2 बार चुनाव हार गए। और ये 2 बार आपने देखा था, एक सिल्ली से पूर्व विधायक अमित महतो से एक बार चुनाव हारे, और फिर उनकी पत्नी जब उनकी सजा हो गई अमित महतो की, उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ती है और उपचुनाव में भी जो है सुदेश महतो चुनाव हार जाते हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में वो फिर से एक बार चुनाव जीत जाते हैं और फिर से जो है अब झारखंड की राजनीति में टाइगर के रूप में झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र का उदय हुआ है। जयराम की नजदीकी बताते हैं कि हमारे निशाने पर आयसू पार्टी और उनके सुप्रीमो सुदेश महतो है। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ क्योंकि लोग बड़े बड़े जानकार राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि दरअसल जयराम महतो को कुर्मी नेता जो है का दर्जा प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। सुदेश महतो का जगह रिप्लेस करना इनका उद्देश्य है। सुदेश महतो का जगह छीनना चाहते हैं। सुदेश महतो का जो तमगा है कुर्मी नेता होने का, भी झारखंड में एक ही कुर्मी नेता है जिनको तमगा मिला है। हालांकि जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक सीट पर जो है सांसदीय का चुनाव जीते, लेकिन मंत्री पद नहीं मिला। कुर्मियों को लगातार भाजपा दरकिनार कर रही है कि दरअसल भाजपा भी जानती है कि कुर्मी समुदाय जेबी केसेस या फिर आयसू को ही वोट करेगी, भाजपा को वोट नहीं करेगी। इसको देखकर जो है लगातार जो है कुर्मी नेताओं को वो दरकिनार कर रही है। चाहे वो आप देखेंगे राम टहल चौधरी को सांसद का टिकट काट दिया गया, 5 बार के सांसद थे रांची लोकसभा से, उनका टिकट काट दिया, कद्दावर नेता थे। उसके बाद फिर आपके सीपी चौधरी जी, इनको मंत्री ना बनाकर गिरिडीह की जनता के साथ विश्वासघात किए हैं मोदी जी। दरअसल ये बात है कि 24 के चुनाव में जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये तो तय है। यही कारण है कि झारखंड के बड़े बड़े दल, चाहे झामुमो हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जयराम महतो के उदय से
ये तमाम दल बहुत खुश है। ये चाहते हैं कि जयराम महतो राजनीति में बढ़े। राजनीति में बढ़ेंगे तो सुदेश महतो का जो है जगह छीनेंगे, और सुदेश महतो का जगह छीनेंगे तो फिर से एक नया पार्टी उभरेगा और फिर गठबंधन का अवसर पैदा होगा। दरअसल यही कारण है कि विपक्षी दल बहुत खुश है। तो दरअसल आज हम इसी पर जो है बात करने आए थे साथियों। हमें आशा है और विश्वास है आप ढेर सारा प्यार हमें देंगे, साझा भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, आभार।